जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट है वो लेकर आई हूँ। आई होप आप इसके प्रीवियस पार्ट है उन्हें यहाँ से सुनेंगे तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते। प्रीवियस पार्ट में मैंने देखा था जहाँ पे सॉन्ग को बहुत ज़्यादा अजीब होता है, अजीब सा फील होता है। उसके बाद वो कमरे में जाके चूहे के रूप में बदल जाता है एंड कोशिश करने के बाद भी वो ह्यूमन में नहीं बदल पाता है। जहाँ पर वाइट हेयर वाला आता है और वो वहाँ पर सॉन्ग के कपड़े को देखता है और बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अनोखा रिश्ता है जो कि बहुत ज़्यादा अजीब है। बोलते तुम्हें क्या लगता है मेरे छोटे प्यारे चूहे, चोर चूहे, ये सारी बातें वो सॉन्ग से कहता है। फिर इस चैप्टर की स्टार्टिंग में भी सॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे खड़ा होता है पत्थर के ऊपर। बोलता है कि मैं एक इंसान के रूप में बनना चाहता हूँ, मैं एक इंसान बनना चाहता हूँ। बोलता है इसके लिए मुझे कड़ी मेहनत है वो करनी पड़ेगी। ये तब की बात है जब सॉन्ग होता है वो इंसान नहीं बना होता है, जब वो किताबें हैं वो पढ़ता है। बोलता है कि इंसान बनने के लिए मुझे बहुत कड़ा अभ्यास है वो करना चाहिए। बोलता है कि कोशिश 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 कह रहे हैं, मैं कोशिश है वो करूँगा जिसके बाद वो ह्यूमन में ट्रांसफ़र है वो हो जाएगा। जब ये सॉन्ग होता है बहुत ज़्यादा मशक्क़त बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिशें करता है वो नहीं बनता। फिर वो नीचे एक लकड़ी से कुछ लिख रहा होता है जिससे कि वो ह्यूमन है वो बन सके, जिसके बाद भी वो ह्यूमन है नहीं बन पाता। जब सॉन्ग अपनी नाक और आँख सुबह कर रो रहा होता है। बोलते कि कई बरसों की कड़ी मेहनत के बाद भी मैं एक चूहे के रूप में ही हूँ। ये सारी बातें सोच के जो सॉन्ग होता है बोलते कि मैं एक कचरा हूँ, बेकार कचरा, और लुढ़क लुढ़क के रो रहा होता है। कहते भाई मैं बेकार कचरा हूँ, मैं बेकार कचरा हूँ, ये सही है, मैं बेकार कचरा हूँ। फिर हमें एक स्नेक को दिखाया जाता है जो कि आ रहा होता है उधर, जहाँ पे सॉन्ग होता है जो कि खड़ा हो जाता है ना। बोलता है कि क्योंकि मैं एक बेकार कचरा हूँ तो इसीलिए आप मुझे एक नाश्ते के रूप में ले सकते हैं। वो बिना देखे ही बोल रहा होता है झाड़ियों को मतलब हिलते हुए, जहाँ से ना वाइट सांप निकल के आता है। सॉन्ग उसको देख के चीख निकल जाती है और वो उसे बिजली करंट सबको जब वो गिर जाती है सॉन्ग उसको देखकर। फिर हमें सॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि एक मतलब ह्यूमन में होता है और वो चूहे के रूप में होता है। बोलते हैं कि मैंने उस सांप का फिर से सपना है वह देखा। ये बातें हैं जो कि सॉन्ग अपने मन में है। वो कहता है कि पहले मैं मौत से बहुत डरता था। फिर जो सॉन्ग होता है वो बैठा होता है एक जगह पे, बोलते और कन्फ्यूज़ होता है। बोलते कि रुको मैं कहाँ हूँ। वो झाड़ियों और कचरों के बीच में बैठा होता है। बोलते कि मैं घर पर नहीं सो रहा था। ये सारी बातें हैं वो सॉन्ग सोच रहा होता है। फिर वो अचानक से सॉन्ग है वो बोलता है अपने मन में चीख कर, बोलते कि मैं कहाँ हूँ, क्या मैंने कोई एपिसोड है जिसे कि मिस कर दिया है, या ऐसा हो सकता है कि मैं अभी भी एक चूहे के रूप में क्यों हूँ, क्या मैंने पीछे मुड़कर है वो नहीं देखा। ये सारी बातें सॉन्ग है वो सोच रहा था। फिर सॉन्ग होता है एक अपने आप को जोरदार खींची थप्पड़ मारता है। बोलता है कि यार ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। जिसके बाद सॉन्ग होता है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है एंड फिर वो अपने आप से बोलता है अपने आप को दिलासा देते हुए कि कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, इन सब चीज़ों से मुझे घबराना है वे नहीं चाहिए। सॉन्ग ये सारी बातें बोलता है। फिर सॉन्ग होता है जो एक क्यूट बेबी में होता है वो ज़्यादा चमक कर बोलता है कि पहले रुको, पहले मुझे इन सब से निपटना चाहिए। बोलते कि वास्तव में मुझे मैं कहाँ हूँ ये सोचूं। और फिर उसके बाद वो अपने घर का डायग्राम है वो बनाता है कि जैसे वो कैसे कैसे जाएगा। बोले कि पहाड़ों जैसी इन जंगली घासों में से मुझे निकलना है और फिर तीसरे चरण में मुझे अपने घर है वो पहुँचनी चाहिए। बोलते चलो घर चले। फिर वो सर्च कर रहा होता है अपने घर को। फिर अगर मतलब आगे सीन में दिखाया जाता है जो सॉन्ग होता है घर पहुँच गया तो एक मानव के रूप में वो बिल्कुल नेकेड होता है एंड वो बोलता है कि मैं मानव के रूप में ऐसे मतलब वो सोच रहा होगा मैं मानव के रूप में नहीं जा सकता। तो बोलता है कि मुझे पुनः से चूहा है वो बन जाना चाहिए जिससे वो घर में जा सके, क्योंकि ऐसे नेकेड तो वो जा नहीं सकता। जहाँ पे सॉन्ग होता है वो घर में पहुँच गया होता है एंड वो बाथरूम में सब कहीं वो वाइट हेयर वाले को ढूंढना होता है जिसका नाम सीयू होता है। सीयू को वो ढूंढ रहा होता है हर जगह एंड उससे अचानक से सीयू भी दिख जाता है। वो फिर मन में बोलता है ये यहाँ है। सीयू होता है जो कि बिल्कुल नेकेड होता है, उसने अपने हाथ में शैम्पू लिया होता है एंड जहाँ पे सॉन्ग होता है उसे देखता है अपना चेहरा रेड करते। वह बोलता है कि बहुत ही ज़्यादा रोमांचक है, ये ऐसी चीज़ है जिसे कि मुझे देखना नहीं चाहिए, क्या मुझे देखना चाहिए। बोलते कि मुझे उससे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हो रही है, जो कि बिल्कुल रेड हो गए थे चूहे के रूप में भी इंसान के रूप में। बोलते ये बहुत ही ज़्यादा पागल पर भरा हुआ है और मुझे इस तरीके से उसे देखना जा रही है वो नहीं रखना चाहिए। सारी बातें जो कि सॉन्ग सोचता है। जब पे सॉन्ग चला जाता है वो वाइट हेयर वाला उसे देख लेता है जाते हुए। उसके बाद हमें सॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि एक बच्चे को गोद में लेकर बैठ रहा होता है एंड वो वाइट हेयर वाले को दिखता है जिसने बात लेकर बाहर आया होता है। वो टॉवल लपेटा होता है, बोलता है कि अब घर में बे वापस आ गए। जहाँ पे सॉन्ग उसकी बात सुन के फ्लेंच हो जाता है। बोलता है कि तुम्हें पता था कि मैं घर से बाहर था। जब वो वाइट हेयर वाला अपने सर को झुकाता है बोलता है कि हाँ मैं जब तुम्हें ढूंढने गया था तब वहाँ पर नहीं थे, तो मैंने सोचा आप हमें छोड़कर भागे हैं, वे गए हैं। ये सारी बातें उससे कहता है। फिर उसके बाद वो एक बच्चे को लेकर गोद में बैठा होता है, उसके गाल से अपने गाल को रब करता है। बोलते कि आप मुझे और बच्चों को छोड़कर भाग गए थे, अब बहुत ही ज़्यादा निर्दयी पिता, हम बहुत ज़्यादा बेचारे। जहाँ पे सॉन्ग होता है उसकी बात सुनता है। उसके पास दो बच्चे हैं जो कि खेल रहे होते हैं। बोलता है सॉन्ग एक क्षण रुकिए सर। जहाँ पे जो लड़का होता है उसके मुँह से सर सुन के बहुत ज़्यादा ही निराश हो जाता है। बोलता है कि आपने मुझसे कभी भी मेरा नाम है वह नहीं पूछा। जब वाइट ईयर वाले की गोद में एक बच्चा होता है जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइटली चमक रहा होता है, उसके मुँह से लार है वो टपक रही होती है, वो लालची भरे निगाह से किसी चीज़ को देख रहा होता है। जहाँ पे सॉन्ग से वो लड़का है वो पूछता है कि आप मुझसे नाम है वे नहीं पूछने वाले हैं। जहाँ पे सॉन्ग उसकी बात सुन के थोड़ा नर्वस हो जाता है एंड वो उससे बोलता है क्योंकि
मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं आप जैसे व्यक्ति के साथ किसी भी बंधन में मैं आऊँगा। फिर वो थोड़ा निराश होकर मतलब थोड़ा नर्वस होकर कहता है कि ओहो ठीक है, तो अपना नाम है वह बताएँ। चाहे बोलता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम रोज़मर्रा के संबंधों में आ जाएँगे और हमारा जो रिश्ता है पूरी तरीके से अजीब है, क्योंकि ऑफ़ कोर्स वो उसके साथ नहीं रहना चाहता था, अब वो उसके साथ है, वो रह रहा है। जहाँ पे जो लड़का था व्हाइट हेयर वाला मतलब बोलता है निराश होकर के मेरा नाम ली सीहू है। जहाँ पे सॉन्ग होता है वो ब्राइटली कहता है कि ओ तो ठीक है, आज से मैं अपने बच्चों को तुम्हारी देखभाल में छोड़ दिया करूँगा। ये सारी बातें वो सॉन्ग होता है उससे कहता है। अचानक से सॉन्ग की नज़र पड़ती है उस लड़के पे जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से घूर रहा होता है। वो सॉन्ग बोलता है क्या तुम्हें अभी भी कुछ कहना है, मुझे कुछ इस तरीके से घूरे वो क्यों रहे हो, कुछ ज़रूरी रह गया जो कि मैंने मुझे पूछना चाहिए था। ये सारी बातें वो सॉन्ग कहता है उस लड़के से। बोलते कि नमस्ते ली सी हूँ, मेरा नाम सॉन्ग फू है। और जब पे जो वाइट ईयर वाला होता है वो गुस्सा होता है एंड बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है एंड वो जो बेबी होता है उसकी गोद में वो उसकी चेस्ट पे जो मतलब उसके ब्रेस्ट को फीड कर रहा होता है। बोलता है कि अरे सचमुच ही पूरी तरीके से भूल गया। उससे ये अपेक्षा करने की उसे रात के बारे में सब कुछ याद है। ये बहुत ही ज़्यादा मुझे मूर्खता वाला महसूस है वो कराता है, मतलब बेवकूफ़ महसूस कराता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है एंड अचानक से गुस्से में अपने कपड़े उठा के उड़ जाते हैं। जो बच्चे होते हैं वो खेल होते हैं, एक बच्चे को जिसमें ज़मीन पर धर दिया होता है। बोलता है कि चलो आज हमें पूरे घर की सफाई है वो करनी चाहिए, कीटनाशक को हमें मिटाना होगा, तो इस समय तो मेरी मदद है वो करो। जहाँ पे सॉन्ग होता है बोलते कि अचानक से सफाई है वो तुम्हें क्यों करनी है। जहाँ पे जो लड़का होता है वो कपड़े पहनता है, बोलता है कि कल क्योंकि मैंने कमरे में देखा था कि वहाँ पर एक चूहा है वह था, तो बेशक हमें पूरे घर की सफाई है वो करनी चाहिए। इस तरीके की बातें वो सॉन्ग से कहते हैं। जहाँ पे सॉन्ग होता है उसकी बात सुन के थोड़ा घर मतलब थोड़ा अजीब भी फील करता है। बोलते क्या, और फिर वो गुस्से में बहुत ही ज़्यादा उस पर से नीली ऊर्जा निकल जाती है, जो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। बोलता है कि अपने स्लिप को ऊपर करते हुए बोलते हैं कि फिर उस चूहे का क्या हुआ। जहाँ पे जो वाइट ईयर वाला होता है अच्छे से हंसते हुए कहता है कि फिर मैंने उसे घर से बाहर है वह फेंक दिया। चूहे को बोलता है और क्या, फिर मुझे उस चूहे को अपनी पत्नी के रूप में रखना चाहिए था। ये सारी बातें हैं जो कि कपड़े पहनते पहनते वो सॉन्ग से कह रहा होता है एंड सॉन्ग को टीज़ कर रहा होता है। उसने ही फेंका होता है सॉन्ग को बाहर। जब पे सॉन्ग की बातें सुन के वो बोलते तुम छोटे बच्चे, तुम थे जिसने मुझे घर से बाहर है वह फेंका। एंड वो बहुत ही ज़्यादा रफ्तार से उसे पीटने के लिए आ रहा होता है। बोलते कि जैसी उम्मीद थी, मैं तुमसे अभी भी बहुत ज़्यादा नफरत है वो करता हूँ, और वो बहुत तेज़ी से उसे मारने के लिए आ रहा होता है। तो आज का चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। जैसा भी लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।